आहा, तो तुम अभी तक बिस्तर से नहीं उठे? हाँ, मामा मेरे गले में दर्द हो रहा है। चलो मुंह खोलो। अच्छा ठीक है, हम डॉक्टर एवान प्रोकोफीविच के पास चलते हैं। चलो उठो और हाथ मुंह धो के आओ, ठीक है? तुम कहाँ जा रहे हो? काम पर जा रहा हूँ। मैं वक्त बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना चाहता और साइट पर ही रात गुजार लूंगा। मैं तो सिर्फ 10 मिनट के लिए मार्केट गई थी, इतने में ऐसा क्या हो गया? थोड़ी देर पहले उसी की कॉल आई थी जिसके घर का कॉन्ट्रैक्ट लिया है मैंने। समझ नहीं आता क्या मसला है उसे मुझसे। सच पूछो तो मेरा दिल भर गया है इस नौकरी से। चलो तुम्हारा बैग तैयार करता हूँ। तुम्हें अपने काम पे टाई और सूट की क्या जरूरत है? जाहिर है मुझे जरूरत है। काम वाले कपड़ों में जाऊंगा। मैं कोई फकीर तो नहीं हूँ जो घर से बाहर ऐसे ही चला जाऊं। आज मैं माशा से बात करूंगी। उसे नई जॉब जो मिली है। क्या मतलब है तुम्हारा? कैसी जॉब? हमें एक ही दिन में वायरिंग के लिए खड्डा खोदना है, टाइलें लगानी है, पता है ना तुम्हें? हाँ जानती हूँ। पता है वक्त ही खराब चल रहा है, साशा को फिर से बुखार हो गया है। उसे लेकर फौरन डॉक्टर के पास जाना होगा। वैसे तुम तो खुद नर्स हो ना, तो फिर बच्चे को हॉस्पिटल क्यों लेकर जा रही हो? क्योंकि लास्ट टाइम जो मसला हुआ था मैं वो दोबारा नहीं चाहती। तुम ड्रॉप कर दोगे हमें? तुम बस में नहीं जा सकती। वो औरत बहुत गुस्से वाली है, देर पर जुर्माना लगा देगी मुझ पर, बता रहा हूं मैं तुम्हें। अच्छा समझ रही ठीक हो है, ना? रिलैक्स हो जाओ तुम। हम खुद चले जाएंगे। Да, она как-то так, не знаю, что она угрожает, но это вообще кошмар какой-то. अच्छा तानिया, ये मुकम्मल तौर पर नमूनिया तो नहीं, लेकिन उसके असरात हैं। मेरा मतलब नमूनिया की जरासीम है इसमें। क्या? तुम घबराओ नहीं, हम इसे 1 हफ्ते के लिए ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, ठीक हो जाएगा। हम इसे विटामिन की टैबलेट देंगे और अगर ज़रूरत पड़ी तो एंटीबायोटिक दे देंगे, लेकिन मैं अक्सर इस चीज़ से परहेज़ी करता हूँ क्योंकि ये अभी सिर्फ 7 साल का है। हॉस्पिटल में इसकी देखभाल घर से ज़्यादा बेहतर होगी। क्या बात इतनी सीरियस है? तुम घबराओ नहीं, इसका माहौल चेंज करना ज़्यादा ज़रूरी है। तुम्हें कम से कम साल में 1 महीना तो समंदर के पास रहना ही चाहिए। 2-3 महीने हो तो ज़्यादा बेहतर है। शिफ्ट हो जाए, तुम नौकरी के साथ ये कर ही सकती हो। देखो, बच्चे की सेहत तो पहले है ना। मेरे ख्याल से तुम्हें इस चीज़ के बारे में जल्द से जल्द सोच लेना चाहिए। हाँ, लेकिन मेरे शौहर के लिए मसला होगा, उसकी जॉब ऐसी नहीं है। लेकिन फिर भी हम सोच रहे हैं कि समंदर के पास अपना एक घर ले लें, बहुत जल्द। ये तो बहुत अच्छी बात है। खैर तुम इसकी फिक्र मत करो, ये ठीक हो जाएगा। तो तुम तैयार हो बच्चे? बताओ। मैं बच्चा नहीं हूँ डॉक्टर। हाँ बिल्कुल नहीं हो, तुम बड़े हो गए हो, लेकिन तुमने जवाब नहीं दिया मेरी बात का। तो फिर तैयार हो मेरी जान? शाबाश। तानिया, हमें बात करनी है। तुम कौन हो? मैं ओक्साना। तुम्हारा शौहर मेरे ही फ्लैट में काम कर रहा है। अच्छा, तो तुम वही मकान मालकिन हो। क्या शिकायत है मेरे शौहर से तुम्हें? वो अपना काम बहुत प्रोफेशनल तरीके से करता है। लगता है कि तुम्हें मालूम नहीं है कुछ भी। क्या नहीं मालूम मुझे? उसने और मैंने फैसला किया है कि अब हम इकट्ठे रहेंगे। मुझे तुम पर यकीन नहीं है। जाहिर है नहीं होगा। चाहो तो खुद ही उससे पूछ लो। हेलो वलेरा, आज मुझे सलाम क्यों नहीं किया तुमने? कहीं दूर जा रहे हो क्या?
काम पर जा रहा हूँ। काम पर इतना सारा सामान ले जाते हैं क्या? किसी दूसरे शहर काम करने जा रहे हो? वैसे आपका इन सब से क्या लेना देना? ऐसे ही पूछ लिया मैंने, कुछ गलत तो नहीं कहा ना? बेचारी तानिया, ऐसे मर्द के साथ रहने के लिए बहुत मजबूत आसाब चाहिए होते हैं। माशा रुको, तुमसे कुछ पूछना है मुझे, बहुत जरूरी। हाँ कहो। क्या ओक्साना तुम्हारी दोस्त है? ओक्साना मिलोवा? पता नहीं, उसका पूरा नाम नहीं जानती, लेकिन जिसके घर पे वलेरा तुम्हारी सिफारिश पे मरम्मत का काम कर रहा है। अरे नहीं, वो मेरी दोस्त नहीं, बस क्लाइंट है। वो कौन है, क्या करती है, सब बताओ मुझे। वो एक बड़ी रियल एस्टेट एजेंसी चलाती है। मेरा फ्लैट खरीदने और बेचने में भी हेल्प की थी उसने। कभी कभार अल्ट्रासाउंड कराने आती है। समझ गई। तानिया, कुछ हुआ है तुम दोनों के बीच? कुछ नहीं, वो मेरे शौहर को मुझसे छीन रही है। ये तुम क्या कह रही हो? ऐसा कैसे हो सकता है? माशा मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे भी वलेरा से बात करनी है। सॉरी। जाओ तुम यहाँ से। हेलो मेरी जान, कहाँ हो तुम? हेलो जान, तो क्या तुम्हारी बीवी का फोन आया? नहीं तो, ये सब तुम क्यों पूछ रही हो? बड़ी अजीब औरत है वो, सब कुछ जानने के बावजूद भी खामोश है। वैसे उसे इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। लेकिन मैंने तो सब कुछ बता दिया था। लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? मुझे डर था कि कहीं तुम अपना इरादा न बदल लो। शायद इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी। अब शायद वो मुझे मेरा पूरा सामान भी ना दे और घर से निकाल दे। अरे जान, सब कुछ वापस मिल जाएगा, फिक्र ना करो। बस तैयार रहो ड्रामे के लिए और कमजोर मत बनना, ठीक है? चलो ठीक है। तुमने बात की? हिम्मत नहीं हुई मेरी। दिल चाहता है सुबह उठूं तो सब कुछ पहले जैसा हो गया हो। ओक्साना को उसमें क्या नजर आया? वो नरम दिल इंसान है, हुनरमंद भी है, पैसा भी है उसके पास। क्यों पसंद नहीं आएगा उसे? ओक्साना से ज्यादा तो नहीं होगा, वो एक बिजनेस वुमेन है। साशा हमेशा बीमार रहता है। डॉक्टर बार बार हमसे कहता है कि अपना माहौल बदले, समंदर के पास रहे। हम 3 साल से एक घर के लिए पैसे जोड़ रहे थे। कहाँ जोड़ रहे थे पैसे? वलेरा के अकाउंट में? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। हम मेरी तनख्वाह से घर चलाते थे और उसकी आमदनी सेव करते थे। ये बुरा हुआ। ओक्साना एक जिद्दी औरत है, जिस चीज पे हाथ रख दो उसे नहीं छोड़ती। अब क्या करूंगी मैं बर्दाश्त नहीं करती, अपने सवाल के जवाब मांगती। मुझे भी तो बताओ, किससे अपने सवाल के जवाब मांगती मेरी जान? तुम यहाँ क्यों आए हो? हेलो हेलो। हेलो। तानिया बहुत परेशान है, इसके शौहर ने इसे तो छोड़ इसमें दिया। परेशानी वाली क्या बात है? तानिया अभी जवान है, खूबसूरत है, कोई और मिल जाएगा। तुम मर्दों के लिए तो सब कुछ आसान होता है। बताओ, वलेरा से क्या तवक्को रखी जाए? एक मर्द की नजर से बताओ। देखो भाई, 2 किस्म के मर्द होते हैं। कुछ सिर्फ एक टूथब्रश लेकर चले जाते हैं और कुछ सब कुछ समेट कर ले जाते हैं। और वो कप भी जिसमें वो कॉफी पीते हैं। और वलेरा किस किस्म का इंसान है? वलेरा? और तुम? माशा, ये सवालात किस लिए हैं? समझ नहीं आया। क्या तुम भी मुझसे भागने वाली हो? अच्छा, चलो यहाँ से तानिया को थोड़ा वक्त देते हैं। तुम प्लीज उदास मत हो, तुम्हें अच्छा इंसान जरूर मिलेगा।
हेलो ओक्साना, क्या करूं मैं? वो मेरा फोन नहीं उठा रही और ना ही कॉल बैक कर रही है मुझे। वो मजबूत इरादों वाली औरत है। क्या वाकई उसे हमारे बारे में सब कुछ पता चल गया है? 100%। तो फिर वो खामोश क्यों है? वो सोच रही होगी कानूनी तौर पर कैसे निपटाए सब, या फिर वकीलों से मशवरा ले रही होगी। वलेरा, तैयार हो जाओ, मुश्किल तलाक का सामना करना है। मैं जानता हूँ उसे, वो ऐसी नहीं है। तुम औरतों को जानते ही नहीं हो वलेरा। रुक जाओ, खुद ही कॉल करेगी, देख लेना। अच्छा, दूसरी लाइन पर कॉल आ रही है। बी स्ट्रांग हनी। हाँ ओके। हेलो मेरी जान। कैसे हो? लगता है तुम्हारा बुखार खत्म हो गया है। मामा, पापा आएंगे क्या? नहीं मेरी जान, वो नहीं आ सकेंगे। उनके पास बहुत ज्यादा काम है, एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं ना। उन्हें मिस कर रहा हूँ। मैं जानती हूँ। उन्हें बताएंगी ना? हाँ बिल्कुल, जरूर बताऊंगी। अच्छा सुनो, मैं डॉक्टर के पास जाकर उनसे बात करके आती हूँ। तुम यहीं बैठो और कोई शरारत मत करना, ठीक है? गुड बाय। कम इन। हेलो डॉक्टर। तानिया, हाँ हाँ, आ जाओ आ जाओ। थैंक यू। वो मुझे पूछना था कि साशा की तबीयत अब कैसी है? उसका बुखार उतरा हुआ लग रहा है मुझे। हाँ हाँ, सब कुछ बहुत ही अच्छे से हुआ है। उसकी तबीयत अब पहले से काफ़ी बेहतर है और हमें एंटीबायोटिक की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। शुक्र है डॉक्टर, थैंक्स अ लॉट। वैसे तुम इतनी उदास क्यों? तुम्हें खुश होना चाहिए, तुम्हारा बेटा ठीक हो रहा है, 2 दिन में डिस्चार्ज हो जाएगा। बैठो और बताओ क्या हुआ है। बोलो। तानिया, तुम डरा रही हो मुझे। वलेरा हमें छोड़ रहा है किसी और औरत के लिए, और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आगे क्या करूंगी और ये बात साशा को कैसे बताऊंगी। मुझे अफसोस हुआ। चीट करना सबसे बुरी हरकत है। वैसे अब वक्त आ गया है कि तुम अक्लमंदी से काम लो और जो मैं कहूं वही करो। जल्द से जल्द समंदर के पास अपना एक घर ले लो और अपने बेटे के साथ वहां शिफ्ट हो जाओ। यही बेहतर है। हाँ मैं सोचूंगी। सोचो और गौर करो। अपने बेटे को चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट को दिखाओ। ये तुम्हारे बेटे के लिए जरूरी है, तुम्हें जाकर मिलना चाहिए उनसे। चाहो तो ये रोबोट भी ले जाओ। हेलो। हेलो बेटा, पापा बात कर रहा हूँ। पापा, आप जॉब पर हैं? मैं अस्पताल में हूँ। अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? ठीक हूँ। आप मिलने आएंगे ना? नहीं बेटा, बहुत मसरूफ हूँ, लेकिन जैसे ही मौका मिलेगा मैं फौरन आ जाऊंगा। कब आएंगे? बहुत याद आती है आपकी। मैं जल्दी घर आ जाऊंगा। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो फाइनली उसने कॉल कर ही ली। मैं अपने बेटे से बात कर रहा हूँ। बताए ना पापा, आप कब आएंगे? बेटा, मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आ रही है। जैसे ही फ्री होऊंगा फौरन आ जाऊंगा। पापा,
पापा। जितना कम बात करोगे उससे तुम्हारे लिए उतना ही बेहतर रहेगा। मेरी बात मानो। हाँ जानता हूँ, लेकिन कोई लेकिन नहीं। पहली बात, तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी, और दूसरी बात, हम लोगों को मजदूरों का बंदोबस्त करना है और जल्दी से घर का काम मुकम्मल करना है। ठीक है डार्लिंग, समझ गए? मेरी जान, मेरे पास एक अच्छी न्यूज़ है तुम्हारे लिए। तुम जल्द डिस्चार्ज हो जाओगे यहाँ से। साशा जान, क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो साशा? हाँ, क्या हुआ है बताओ मुझे। पापा की कॉल आई थी तो क्या कहा उन्होंने? कि वो नहीं आएंगे। तुमने कॉल बैक क्यों नहीं की? और तुमने मुझे खुद ये सब कुछ क्यों नहीं बताया? मैं कल तुम्हारी कॉल का इंतजार कर रहा था, लेकिन तुमने की क्यों नहीं? वलेरा, लेकिन क्यों? हम दोनों तो साथ में बहुत खुश थे, कभी लड़े भी नहीं। मुझे किसी और से मोहब्बत हो गई है। तो चोरों की तरह भागने का सोचा? तानिया, मैं इस जिंदगी से बहुत थक चुका हूं। मेरे अपने भी ख्वाब हैं। तो वहां क्या मुख्तलिफ हो जाएगा? हाँ, वो मेरा कारोबार सेट करने में मेरी मदद करेगी। कैसा कारोबार? वो बस इस्तेमाल कर रही है तुम्हें। जो भी हो, मजीद साथ नहीं रह सकते। और मैं क्या कहूंगी आखिर साशा से? मैं उसे खुद समझा दूंगा। तानिया, अगर तुम्हारी इजाजत हो तो मैं घर पर आकर अपनी माँ का दिया हुआ तोहफा ले सकता हूँ? कौन सा तोहफा? वो कप। क्या मैं आ जाऊं? अरे पूछ क्यों रही हो? तुम ठीक हो ना? हाँ ठीक हूं मैं। वलेरा डिवोर्स फाइल कर रहा है। क्या सच में? कितना बुरा वक्त आ गया है। खैर, तुमने क्या सोचा है? मैं माँ बनना चाहती हूँ मगर बुरा नहीं चाहता। तो फिर मनाओ ना उसे। नहीं मान रहा। उसे बच्चा नहीं चाहिए। कभी लगता है वो मुझे छोड़ देगा और मैं तन्हा रह जाऊंगी। वो कहीं नहीं जाएगा, बहुत मोहब्बत करता है तुमसे। मोहब्बत तो है पर ख़त्म भी हो सकती है। तुम और वलेरा भी तो कितनी मोहब्बत करते थे। कहाँ गई वो मोहब्बत अब? वेल, अब तो सोचूं कि घर की ऐसी क्या चीज बेचूं कि समंदर के किनारे घर ले सकूं। ओ मेरी प्यारी दोस्त, तुम भी थोड़ा सा अपना ख्याल रख लिया करो। हाँ बिल्कुल ख्याल रखूंगी।
गुड मॉर्निंग एना एंड्रियोना। क्या कर रही हैं? दरअसल इस पौधे की बड़ी फिक्र हो रही है मुझे, मुरझा रहा है और बारिश भी नहीं हो रही। क्या मैं आपकी हेल्प करूं? नहीं बेटा, मैं खुद संभाल लूंगी। तुम घर क्यों नहीं जा रही? वलेरा घर पे है, दिल नहीं चाह रहा। समझ गई। बेटा तुम कैसी हो? ठीक हूं मैं। क्या कुछ हुआ है? वलेरा मुझे छोड़कर किसी और के पास चला गया है और मुझे नहीं मालूम कि अब मैं क्या करूं। बस यही बात है। तो फिर वो यहाँ क्यों आया है? वो अपना फेवरेट मग लेने के लिए आया है यहाँ। उसके जाने का वेट कर रही हूँ। क्या वाकई ये सिर्फ मग लेने आया है? घर का नल खराब हो गया था तो सोचा जाते जाते इसे भी बदल लूं। तुमने 1 महीने पहले ही तो बदले थे। थोड़ा अटक रहा था। सच सच बताओ, क्या बात है वलेरा? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम अच्छे नल उतार कर कोई बेकार चीज लगा रहे हो घर में? इनकी सुनने की जरूरत नहीं। कल घर के लिए नया सिंक और शावर वगैरह भी ले आऊंगा। तुम इस पर भरोसा मत करना बेटा, और जितनी जल्दी हो घर के ताले बदल लो तुम। मैंने कहा था ना तलाक जल्दी हो जाएगी, और अदालत ने भी फौरन कागजात दे दिए। वेल डन, क्या बात है, वादा निभाया उसने। तुम इतने खुश क्यों हो रहे हो? तुम्हें क्या पता कि ओक्साना के साथ लाइफ कैसी गुजरेगी? फजूल बातें मत करो, सब बहुत अच्छा होगा। तुम साशा से मिलने भी नहीं गए। बिल्कुल भी वक्त नहीं मिला, कल जाऊंगा मिलने के लिए। वो डिस्चार्ज हो रहा है आज। तो फिर किसी और दिन सही। बाय द वे, तुम पर एलिमनी का केस करने का सोचा है। ये सब किस लिए? तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं तुम्हें वैसे ही दे दूंगा तानिया, और अगर तुम अदालत के जरिए लोगी तो तुम्हें नुकसान उठाना पड़ेगा, बता दो। ऐसा करना सेफ रहेगा। हमने तो अच्छे तरीके से तलाक ली है। तुम्हें अपार्टमेंट मिला, मुझे गाड़ी और पैसा। तुम शायद भूल रहे हो कि यह अपार्टमेंट मेरी दादी का था। लेकिन इसकी सारी मरम्मत मैंने करवाई थी, और अब तुम सुकून से रह रही हो उसमें। मेरी जिंदगी में जहर मत घोलो। बस कभी साशा को मत भूलना, वो बहुत प्यार करता है तुमसे। हाँ जानता हूं। बस अब हम दोनों की राहें यहां से जुदा हैं। गुड बाय। जबरदस्त, बहुत खूब, मैंने कर दिखाया। ये तो अच्छी बात है। तुम कहीं जा रही हो क्या? मैं नहीं, तुम जा रही हो। तुमने ये मौका खुद कमाया। क्या समझी नहीं मैं? अपने आंसू पोंछो और मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकती। तो मैंने चीफ डॉक्टर को कॉल की और उन्हें कायल किया कि तुम्हें बचाना है। मुझे बचाने की जरूरत नहीं है माशा, मैं खुद सब कुछ संभाल लूंगी, यकीन करो। अरे तो दोस्त किस दिन काम आते हैं। मेरी बात सुनो। देखो तानिया, तुम्हें फाइनेंशियल एड दी गई है और इसके साथ साथ 2 हफ्ते की छुट्टी भी। और मैंने अपनी ट्रैवल एजेंसी की एक दोस्त से बात की, उसने लास्ट मिनट पर तुम्हारे लिए ट्रिप अरेंज की। पता है कहाँ की? टर्की की। माशा, मैं टर्की कैसे जा सकती हूँ? मेरी जान अभी तलाक हुई है, मेरे पास वक्त बिल्कुल नहीं है। टर्की जाकर क्या करूंगी मैं तुम्हें एक बात बताऊं मेरी जान, जब तुम टर्की से वापस आओगी तब तक मेरी जान तुम ये जख्म भूल चुकी होगी। तुम सुन रही हो ना? देखो इसे। तो बैठी क्यों हो? जाओ तैयारी करो। देखते हैं साशा की तबीयत भी संभलेगी और तुम्हारा डिप्रेशन भी। थोड़ी पढ़ाई करनी होगी। ये टर्की की लैंग्वेज बुक है, इसको पढ़ने से वहाँ की लैंग्वेज समझोगी।
और ये मेरी तरफ से छोटा सा गिफ्ट। एंजॉय करना। माशा, तुम तो बिल्कुल फरिश्ता। अरे बस कर। थैंक यू सो मच। ये केक रखो, रास्ते में तुम्हें भूख अरे लगेगी। नहीं। क्या हो गया तुम्हें? अगर एना भूख आंद्रियोना, लगेगी तो शाम क्या तक होटल करोगी? पहुंच जाएंगे हम लोग। तो जाते ही तुम्हें होटल वाले खाना देंगे क्या? थैंक यू सो मच। मैं कॉल करूंगी आपको वहां पहुंचकर। सब कुछ बताना मुझे, और घर की फिक्र ना करो, मैं ख्याल रखूंगी तुम्हारे घर का। आइए। हेलो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हर चीज के लिए। छुट्टियां बहुत जबरदस्त गुजरे तुम्हारी। तुम बहुत अच्छी लड़की हो बेटी। तुम भी अच्छे बच्चे हो, मगर शरारतें मत करना। मैं बच्चा नहीं हूँ। मामा, क्या पापा हमें बाय कहने आएंगे? नहीं मेरी जान, तुम्हारे पापा अभी बहुत बिजी हैं। चलो गाड़ी में बैठो। ख्याल रखना। अब मैं चलती हूँ। हाँ? खैरियत से जाओ। खुदा अपना हाफिज। ख्याल रखिएगा।